हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने केस में इंटरिम मेंटेनेंस पे आर्ग्यूमेंट करें और क्या क्या पॉइंट्स आपको रखने चाहिए जज साहब के आगे, जिससे इंटरिम मेंटेनेंस कम हो जाएगी या बनेगी ही नहीं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, मैं आज आपके सामने पूरे के पूरे पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं तो मैं कुछ आपको बैकग्राउंड समझा देता हूं। देखिए, एक हमारे पास एक क्लाइंट आए थे। उन्होंने कहा था कि वकील साहब ये देखिए, ये मेरा मेंटेनेंस का ऑर्डर है, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है। और जब मैंने वो ऑर्डर चेक किया तो मैं दंग रह गया। उसमें उन क्लाइंट ने जो है अपनी इनकम दिखाई हुई थी सिर्फ 6,000 रुपये, मात्र 6,000 रुपये। और जो उनके ऊपर मेंटेनेंस लग गया वो बन गया 1,00,000 रुपये। मैं हैरान हो गया कि ऐसा ऑर्डर कैसे हो गया। मैंने जब पूरा ऑर्डर पढ़ा तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा गलतियां की गई थी उस ऑर्डर में भी। पर उससे बड़ी गलतियां क्लाइंट ने की हुई थी अपने जो केस जब वो लड़ रहा था। वो क्या गलतियां थी मैं अभी थोड़ा मेंशन करूंगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप गलती कर देते हैं इंटरिम मेंटेनेंस में तो कुछ भी सैलरी आप दिखा देंगे तो मेंटेनेंस बहुत हाई बनेगा। पर अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे, आप अपने केस को नॉर्मली लड़ेंगे, ढंग से लड़ेंगे, तो आपका केस जो है आपके फेवर में भी आएगा, इंटरिम मेंटेनेंस ज़ीरो भी हो सकती है। ये सब जो है केस स्टडीज़ अवेलेबल है मेरे पास, और वो आप आर्टिकल चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं वो गलतियां बता रहा हूँ कि क्या गलतियां हैं और कैसे आपको ढंग से आर्ग्यू करना चाहिए इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपके साथ। देखिए, क्या होता है जब भी इंटरिम मेंटेनेंस का केस होता है, कुछ गाइडलाइंस होती हैं कोर्ट की ये गाइडलाइंस होती है कि अगर वाइफ वर्किंग नहीं है तो आपको कम से कम 30 से 35% अपना नेट इनकम का पे करना पड़ेगा। अगर बच्चा है तो 40 to 50% तक वो जा सकता है मेंटेनेंस का अमाउंट, जो नेट इनकम है। और अगर वाइफ वर्किंग है बट बच्चा है तब भी 30% के आसपास आपको जो है नेट इनकम का आपको पेमेंट करनी पड़ेगी मेंटेनेंस के लिए। हाँ, अब इसमें एक तरीका है इसको कम या ख़त्म करने का। अगर वाइफ कंसील कर रही है अपनी इनकम, तब आप इस मेंटेनेंस को खारिज भी करवा सकते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि वाइफ आपकी वर्किंग है या नहीं वर्किंग है? देखिए, उसके लिए एटलीस्ट आपको कुछ अकाउंट डिटेल्स पता होनी चाहिए वाइफ की, जो उसने कोर्ट में डिस्क्लोज़ नहीं किया। अगर आपको एटलीस्ट अकाउंट डिटेल्स भी पता है, उससे भी आप जो है रिकॉर्ड्स आप मंगा सकते हैं। कुछ भी चीज़ इलीगली आपको एक्सेस नहीं करनी, बस इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये अकाउंट वो मेंटेन कर रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये पैन कार्ड से भी पॉसिबल है कि पैन कार्ड, क्योंकि बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं, तो पैन कार्ड से भी आपकी ये इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी और वाइफ ने वो बैंक अकाउंट डिस्क्लोज़ नहीं किए होंगे, तो आप कोर्ट से ऑफिशियली जो है सेक्शन 91 का प्रयोग करके या 94 BNSS का प्रयोग करके एक एप्लीकेशन लगा के ये सारी की सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स आप ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में मंगवा सकते हैं। और उन बैंक अकाउंट में अगर कुछ इनकम दिखाई देती है तो कोर्ट एज्यूम कर लेगा कि वाइफ वर्किंग है और उसने जो है अपनी इनकम कंसील की है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ आपको कि कैसे आप बैंक स्टेटमेंट्स आप वाइफ की निकलवा सकते हैं और कैसे आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पहले काम करना पड़ेगा इंटरिम मेंटेनेंस आर्ग्यूमेंट करने से पहले, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं आती है आपके ऊपर बहुत हाई मेंटेनेंस बंधेगी ही बंधेगी, क्योंकि आप प्रूव ही नहीं कर पाए कि वाइफ जो है वर्किंग है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है EPFO के डेटा से आपको पता चल सकता है कि क्या कहाँ पे वाइफ आपकी कार्यरत है, क्योंकि हर एक प्राइवेट कंपनी को EPFO में अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति का जहाँ पे वो कार्यरत है। तो कई बार EPFO से भी आपको पता चल सकता है कि वाइफ किस कंपनी में कार्यरत है। फिर अगेन वो आप एप्लीकेशन लगा के, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इनसे भी ना हो तो आप डिटेक्टिव एजेंसी भी हायर कर सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो लास्ट रिजॉर्ट है अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही। तो ये मैं कुछ तरीके आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि मेंटेनेंस जो है क्या आपके केस में कैसे जो है कम हो सकती है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड आएगी तो आपको जो है अब आर्ग्यूमेंट की लाइन क्या रहेगी, आपको यही आर्ग्यू करना है कि वाइफ ने जो है अपनी इनकम कंसील की है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स पे रिलाई करना है, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस को बताना है कि ये रेगुलर इनकम आ रही है इनकी, कहीं ना कहीं से इन्होंने कोर्ट से झूठ बोला है, कोर्ट को जो है गुमराह रखा है, और जो इनकी आय है वो
है, वो कहीं ना कहीं कार्यरत है, तो ऐसे में कोर्ट कंसिडर करेगा और कोर्ट जो है मेंटेनेंस कम भी कर सकता है या ख़त्म भी कर सकता है। बहुत सारी केस स्टडीज़ इस पे मेरे पास अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी की सारी केस स्टडीज़ आप चेक भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप क्वालिफ़िकेशन पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगर वाइफ आपकी प्रॉपरली क्वालिफाइड है और वो कोई रीज़न नहीं देती काम नहीं करने का, तो इस लाइन पे भी आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी होती है जब आप दिखाते हैं कि वाइफ जो है फुल्ली क्वालिफाइड है और फिर वो कार्यरत नहीं है, तो ये चीज़ आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, हमेशा जो है एक्सपेंसेस को चैलेंज कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस के साथ कोई प्रूफ नहीं अटैच किया हुआ है तो आप जो है कोर्ट को कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस तो जनाब इन्होंने दिखाए हुए हैं बट कोई भी प्रूफ नहीं लगाया हो कि इतना खर्चा हो रहा है इनका महीने का, तो ये जो खर्चा ये बता रहे हैं ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्सपेंसेस पे टारगेट कर सकते हैं। फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप आप ये कर सकते हैं, अपनी इनकम में जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जब आपकी इनकम होगी उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। अपने डिपेंडेंट्स दिखा सकते हैं कि अगर आपके मदर फादर सिस्टर कोई भी आप पे डिपेंडेंट है, वो चीज़ आप कोर्ट में आर्ग्यू कर सकते हैं ताकि उससे मेंटेनेंस आपकी कम हो सकती है। दो तीन चीज़ें जो है जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अपनी इनकम नहीं छुपानी है। अगर आप अपनी इनकम छुपाएंगे तो सेम चीज़ वाइफ भी करेगी कि आपकी डिटेल्स जो है कोर्ट के सामने रख देगी, तो वहाँ पे जो है एडवर्स इन्फ्लुएंस आपके अगेंस्ट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि 6,000 पे 1,00,000 रुपये मेंटेनेंस कैसे बनी, क्योंकि जो वाइफ है वो हस्बैंड की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स लेके आ गई। उसने कहा कि ये इतने सारी इन्वेस्टमेंट है इनकी, 30-40 लाख की इन्वेस्टमेंट ऐसे ही दिखा दी। तो कोर्ट ने एज्यूम कर लिया कि जो ये हस्बैंड है उसके पास बहुत मीन्स है, तभी 6,000 की इनकम पे 1,00,000 रुपये मेंटेनेंस बन गई। तो जब आप इनकम छुपाते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो अपनी इनकम जो है छुपाने का से कोई फ़ायदा नहीं होगा कोर्ट को। कोर्ट आजकल बहुत स्मार्ट है, आपकी इनकम पता कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह से। फिर आप कहते हैं कि जी मेरी जॉब ही छूट गई, मेरी जॉब लॉस हो गया। ये आर्गुमेंट सबसे बेकार आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दिखाते हैं कि मेरी जॉब छूट गई अचानक से, तो कोर्ट आपकी बातों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा। और अगर आप कहते हैं शुरू से ही नहीं जॉब कर रहे तो आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेंटेनेंस बंधेगी। मतलब मेंटेनेंस आपकी बंधेगी, अगर आप ये सब टैक्टिक्स आप यूज़ करेंगे तो हायर मेंटेनेंस भी बंधेगी। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए जो कॉमनली प्रैक्टिस होती है कोर्ट में, ये चीज़ों से आपकी मेंटेनेंस बढ़ भी सकती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके अलावा आप जो है अपने अगर एसेट्स छुपाते हैं तो वो भी ईज़िली जो है निकल सकते हैं, और जब एसेट्स निकलेंगे तो वो मेंटेनेंस पे सीधा सीधा प्रभाव डलेगा। तो कोर्ट के आगे कभी भी झूठ मत बोलिए, अपनी इनकम मत छुपाइए। अगर आप अपनी इनकम छुपाएंगे कोर्ट गैस वर्क करके जो भी है आपके ऊपर मेंटेनेंस फिक्स कर देगा, और वो मेंटेनेंस बहुत हाईयर अमाउंट होगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि कैसे आपको इंटरिम मेंटेनेंस पे आर्ग्यू करना है, कैसे उसे कम करना है और क्या क्या गलतियों से बचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए। जिन जिन ग्रुप्स में आप अगर आप हैं तो कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है जाए वहाँ पे, आप ज़रूर शेयर करिए उन ग्रुप्स में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा है आपको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं अपने केसेस के बारे में, इंटरिम मेंटेनेंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।